का विवाह का योग किस दिशा में है वह किस प्रकार से कुंडली के माध्यम से देखा जाता है। यानी कि विवाह का जो योग है वह किस दिशा में है, आपकी जो पत्नी है या विवाह का योग है वह किस दिशा में है, कितनी दूरी पर है, वह किस प्रकार से कुंडली के माध्यम से देखा जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो ऋषि मुनियों ने जो नियम लिख कर दिए हैं, उन लिखे वाले नियमों के अनुसार जो है वह कितनी दूरी पर विवाह होगा और विवाह की दिशा किस दिशा में है वह किस प्रकार से देखा जाता है। तो इस वीडियो को आप देखकर अपने कुंडली के सहाय्य से आप देख सकते हो कि विवाह आपका किस दिशा में कितनी दूरी पर होगा और आपका यदि विवाह हुआ है तो वह किस प्रकार से आपके कुंडली के माध्यम से सही है वह आप देख सकते हो। तो यह कुंडली जो है वह किस प्रकार से दर्शाती है हम देख लेते हैं। मैं आप सभी का वेदश्री ज्योतिष मार्गदर्शन इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो हम देख लेते हैं कि जो विवाह की दिशा है आपकी वह किस दिशा में है। तो जो शुक्र ग्रह है वह शुक्र ग्रह आपके विवाह की दिशा दर्शाता है। तो जो शुक्र है वह शुक्र से सप्तम भाव में जो ग्रह है या जो राशि है उस राशि के अनुसार आपकी जो दिशा है वह ठहरती है। यानी कि जो शुक्र है वह शुक्र से सप्तम भाव आ गया तो सप्तम भाव में जो सप्तमेश है उस सप्तमेश की जो दिशा है उस दिशा में जो है विवाह का योग आपका होगा। यानी कि यहाँ पर जो है वह सप्तम स्थान में जो है वह शुक्र स्थित है। यहाँ से जो शुक्र है वह उनकी जो सप्तम भाव आ रहा है यानी कि सप्तम भाव में ही आ रहा है। तो सप्तम भाव में जो राशि है उस राशि का स्वामी किस दिशा में स्थित है। यहाँ पर जो मेष राशि से आकर तुला राशि पर जो है वह सप्तम भाव आ रहा है। तो सप्तम भाव का जो स्वामी है वह शुक्र ही है। तो शुक्र जो है वह पूर्व दिशा में स्थित है। लग्न के कुंडली के अनुसार हमने देखा है कि जो दिशा है कुंडली की वह किस प्रकार से होती है। तो लग्न जो है वह पूर्व हम जो है वह ठहराते हैं। उसके अपोजिट जो सप्तम भाव है वह सप्तम भाव पश्चिम दिशा और जो आपका माता का स्थान है वह जो है वह उत्तर दिशा और जो दक्षिण दिशा है वह होती है आपका पिता का स्थान यानी कि पिता के दिशा की ओर। तो इस प्रकार से जो है वह कुंडली यहाँ पर दिखाई देती है। तो कुंडली में जो पूरब दिशा में ही आ रही है शुक्र ग्रह का स्थान, तो पूरब दिशा की ओर आपका जो है वह विवाह का योग बनेगा। तो यह जो योग है वह कितने दूरी पर होगा, आपका जो विवाह का योग है वह विवाह की जो आपकी पत्नी है या आपके मिस्टर है वह कितने दूरी पर है आपसे, आप जो यहाँ पर स्थित है वहाँ से कितने दूरी पर है, तो वह किस प्रकार से देखा जाता है। तो जो शुक्र है वह शुक्र जो है वह सप्तमेश का स्वामी है, वह सप्तमेश का स्वामी यहाँ पर आ गया। तो जो शुक्र है वह किस राशि में स्थित है, चर स्थिर और द्वि। इस चर स्थिर द्वि मेष वृषभ मिथुन, मेष जो है वह चर राशि आ रही है। चर यानी कि आपका जो विवाह है वह दूरी पर होगा। चर स्थिर, स्थिर यानी कि जो नजदीक है वह विवाह का आपका जो योग है वह आपके घर से पूर्व दिशा में नजदीक पर ही विवाह का योग बनाएगा, यह दर्शाता है। द्वि यानी कि थोड़ी दूरी पर ही आपका विवाह का योग बनेगा। दिशा भी हमने देख ली कि पूर्व दिशा है। तो इस प्रकार से आपके कुंडली के अनुसार आप देख सकते हो कि आपका विवाह की जो दिशा है वह कौन सी है और कितने दूरी पर विवाह का योग आपका बनेगा, यह आप इस कुंडली के सहाय्य से हम देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से विवाह के रिलेटेड हो, जॉब के रिलेटेड हो, व्यवसाय के रिलेटेड हो या किसी भी प्रकार से जो है वह आपके कुंडली के अनुसार हम देख सकते हैं। एक चीज हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपके जीवन में हर एक आने वाले जो इवेंट है फ्यूचर में वह हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं और किस प्रकार से होंगे, कितनी दूरी पर होंगे और किस प्रकार से जो है इवेंट होने वाला है वह भी हम जो है वह कुंडली के सहाय्य से देख सकते हैं। तो यह किस प्रकार से हमें देखने हैं यह इस चैनल के माध्यम से आपको समझ में आएगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा तो आने वाले जो वीडियो है वह जल्द से जल्द आपको उपलब्ध हो पाए। धन्यवाद।